अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? कोरोना SOPs का ख्याल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो हालात इस वक्त इंडिया में हो गए हैं, बराए मेहरबानी हम सबको उसका ख्याल करना पड़ेगा। इस वक्त जो कंडीशंस दिखाई दे रही है पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स की, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारे प्रोग्राम का नाम तो क्रिकेट हंगामा है। ये हंगामा इस वक्त इंडिया में चल रहा है। ये हंगामा अमेरिका वाले भुगत चुके हैं, ये हंगामा और बहुत सारे लोग भुगत चुके हैं। ऐसा ना हो कि ये हंगामा हमारे मुल्क में भी शिद्दत इख्तियार कर जाए और उसके बाद संभालने की पोजीशन में भी शायद हम नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद है, इंडिया जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, उस मुल्क के अंदर अगर ये सूरत हाल है तो हम तो खुद लेते हैं, उसके बाद अपने लोगों को लगवाते हैं। तो उस लिहाज से आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल करें। यहाँ शहरी पे सारे लोग जमा हैं, होटल्स भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, अफ्तार पे सब लोग बैठे हुए हैं। अब मुझे आज बिल्कुल जहन में आया कि पाकिस्तान टीम ठीक है, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत गई, लेकिन पहले आपसे मुखातिब होऊंगा कि पहले आपको यही बात कहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अगर उनके लिए ख़ुद को बचाएं तो SOPs, मास्क वगैरह, मैं तो मजबूर हूँ कि इस वक्त शो कर रहा हूँ तो मास्क नहीं पहन सकता, लेकिन आप मास्क पहन के रखें। कहीं भी आएँ, कहीं भी जाएँ, यहाँ से उठूँगा मैं भी SOPs को फॉलो करूँगा। प्लीज़ सैनिटाइज़ करें अपने आप को और अपने आप को, अपनी फैमिली को ज़रूर बचाएँ। थैंक यू वेरी मच। वापस आते हैं क्रिकेट हंगामा की जाने। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ जीतने में कामयाब हो गई। मुबारक हो आप सबको। 12वें रैंक की टीम के खिलाफ हम मरते गिरते सीरीज़ जीत गए। यानी 3 T20 मैचेस हमने खेले उनके खिलाफ और तीनों में ऐसा हुआ कि जिम्बाब्वे ने हमें एक मरतबा यहाँ से पकड़ लिया था। जिम्बाब्वे की टीम भी हमें, उनके बच्चे भी हमें आंखें दिखाते हुए दिखाई दिए। हम दूसरा मैच हार भी गए उनके खिलाफ, 100 रन भी हमसे नहीं बने थे। पहला मैच हम जब जीते थे वहाँ पर भी अगर हमारे शुरू में कैचेस पकड़ लिए जाते तो रिजवान जिन्होंने 82 रन स्कोर किए थे, उनका तो 5 रन पे कैच छूट गया था। बैटिंग वहाँ भी कोलैप्स की थी। फिर मैं तीसरे और आखिरी मैच की बात कर लूँ कि जो पाकिस्तान 24 रन से जीतने में कामयाब हुआ, उस मैच में भी अगर आप देखते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक वक्त में ऐसा लग रहा था ये मैच लूज़ कर जाएगी, क्योंकि हम फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे। हमें एक खौफ हमारे अंदर पाया जाता है, ऐसा लगता है कोई खिलाड़ी हमारा रिकॉर्ड बनाने के लिए खेल रहा है, कोई अपने लिए खेल रहा है, या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो 2 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अगर हमारी दूसरी विकेट 19.3 ओवर्स में गिरती है और उसके बाद हम 165 रन बनाते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल आते हैं हमारी क्रिकेट के हवाले से। और फिर हमने ये टीमें नहीं मिलनी है हमें वहाँ पे जहाँ पे हमने भारत में वर्ल्ड कप खेलना है। हारून भाई मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कोच, मैनेजर, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कई सारी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। हारून रशीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम नाज़रीन। आई थिंक नसीम ने जो पहले बात की SOPs के हवाले से, थोड़ा सा मैं उसमें ये ऐड कर दूँ कि आई थिंक ये सब हमारी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। SOPs आपके सामने मौजूद हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको फॉलो करें। और इससे होगा क्या कि जो प्रॉब्लम्स, जैसे अभी नसीम ने बताया कि हॉस्पिटल्स में जितना ज़्यादा इस वक्त लोड बढ़ चुका है और अगर वो कहीं ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन SOPs को फॉलो करें। BTV, बदर टेलीविज़न नेटवर्क, बदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ 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 पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तानियों को बचाएं। सबसे पहले अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, जब बाकी आप काम कर सकेंगे। वैसे पाकिस्तान को कैसे बचाएं जिम्बाब्वे के खिलाफ, अगर हारून भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सूरत हाल है जी, जो आपने सीरीज़ की बात की, डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैठ कर गौर ख़ौस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने जैसे बताया कि 12th रैंक की टीम को हम आसानी से नहीं हरा सके। अगर आप तीसरा भी मैच देखें तो मैंने तो उसको एक्सपीरियंस का फुकदान कहूँगा। वो मैच जिम्बाब्वे इस पोजीशन पर था कि वो मैच जीत लेता, शायद एक ओवर पहले जीत के चले जाते, लेकिन उसमें क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ऐसा सच नहीं था, जिसकी वजह से वो ये हुआ। दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान की बॉलिंग को क्रेडिट देना होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग ने मुतअद्दिद बार इस तमाम सीरीज़ में, जो चाहे साउथ अफ्रीका में हुई हो या जिम्बाब्वे में भी हुई, कहीं ना कहीं ज़रूर बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट। T20 में होता क्या है कि जब आप विकेट्स लेते हैं ना तो वही सारा मलबा दूसरी टीम की तरफ चला जाता है, क्योंकि ना सिर्फ आस्किंग रेट बढ़ता है, कुछ डॉट बॉल्स होती हैं जिसकी वजह से वो आस्किंग रेट बढ़ता चला जाता है और प्रेशर जो है वो बैटिंग के जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके ऊपर बढ़ता चला जाता है। हमें विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा आपने बात की। मैं ज़रा पहले बॉलिंग की बात करूँ, बैटिंग पे तो अभी हमने फिर पोस्टमार्टम करना होगा अपने, क्योंकि बॉलिंग की तारीफ़ की। अगर आपको साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी याद होगी, वहाँ पर भी हसन अली लीडिंग विकेट टेकर थे, जहाँ शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहे थे, सब खेल रहे थे और हसन ने पूरे मैच नहीं खेले थे, उन्होंने 7 आउट किए थे।
देन यहाँ पर भी अगर कल हसन अली का स्पेल आप हटा दें वहाँ पे जो स्लोअर वन है, जी तो आप अगर हसन अली से हट के बात करते हैं, हसनैन ने बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं, हारिस रऊफ पे अब भी कहीं ना कहीं लोग अब सवालात उठा रहे हैं, वेवर्ड हो जाते हैं, वो वेवर्ड हो जाते हैं लेकिन विकेट्स ले रहे हैं एक्चुअली जो वहाँ चले आप बात कर लें। मैं ही कह रहा हूँ कि हसन अली का बड़ा क्रूशल रोल है, चाहे शहनशाह अफरीदी, हसनैन, हारिस रऊफ, लेकिन उनमें हसन अली डिफरेंट है। देखिए हसन अली इज़ द की बॉलर नाउ फॉर पाकिस्तान। अगर आपको मैं और पीछे ले जाऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती थी आपने, जो हसन अली, उसमें हसन अली का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ जी, तो हसन अली जिस टाइप का बॉलर है, ये जो डेवलप हो गया हुआ है, अनफिट हो गए थे जिसकी वजह से वो थोड़ा बाहर हो गए थे टीम से, एंड देन आपको शुरू में वो क्यों नहीं खेले, बिकॉज वो कोविड से वापस आए थे, तो इसलिए शायद टीम मैनेजमेंट ने उनको लेट डाला। लेकिन आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं ना, T20 में वो बॉलर कामयाब है, या वो बॉलर, आप इकोनॉमिक रेट को तो हटा दें, जिस बॉलर में अहलियत है विकेट्स लेने की, वो आपकी टीम को वापस, आपको मैच में वापस ले आता है, क्योंकि बॉलर्स के लिए वैसे ही कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि पिचेस इतनी अच्छी होती हैं। आई थिंक इस पूरी सीरीज में मैं देखता हूँ अगर कल के मैच पे, तो सबसे बेहतर पिच थी बैटिंग के लिए। पाकिस्तान को कम से कम इसके ऊपर 190-200 रन करने चाहिए थे। वैसे कल भी पाकिस्तान का जो हाल हो गया था, जी, चेहरे देखने वाले थे। 102 पे दूसरी विकेट गिरी है। यूनुस खान तो जिम्बाब्वे की बैटिंग पे भी लिख रहे थे बैठ के। मैं बता रहा हूँ कि 102 पे दूसरी विकेट गिरी थी जिम्बाब्वे की वाइल चेजिंग। सो ये तो ऐसा साइन था कि मैच जीतना चाहिए था। नेक्स्ट 8 ओवर्स में, 7 ओवर्स में 60 रन करना तो कोई इतना इशू एज सच नहीं नजर आ रहा था। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की टीम ने ये सीरीज जीती, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अब जो मैं आपको इशूज़ जो मैं देख रहा हूँ जो पाकिस्तान की टीम को, मैं अब आपको एज ए थिंक टैंक पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा ये पेश करूँ कि वो क्या सोच रही है। इन्होंने 3 से 4 प्लेयर्स अपने जेहन में रखे हुए थे, इनको मिडिल ऑर्डर में हम 5 और 6 के ऊपर रखेंगे, जिसमें हैदर अली, आसिफ अली और को बहुत ज़्यादा इन्होंने, और दानिश को चांस दिया। लेकिन अब मसला क्या हुआ कि तीनों डिलीवर नहीं कर सके। आपने बावजूद कोशिश के कहा कि किसी तरीके से यंगस्टर्स जो हैं, ठीक है, वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखें मसला ये होता है कि आपने ये पहचानना होता है कि क्या वो इंटरनेशनल मटीरियल है या नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कई ऐसे क्रिकेटर्स नजर आएंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। सही बात है। इयन बॉथम की मैं मिसाल देता था आपको। इयन बॉथम डोमेस्टिक क्रिकेट में बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, लेकिन द मोमेंट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते थे तो कुछ प्लेयर्स बने हुए होते हैं इंटरनेशनल मटीरियल, यानी कि वो इंटरनेशनली आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म वो नहीं करते हुए नजर आएंगे। इस चीज़ को पिक करने के लिए जो सिलेक्टर्स होते हैं और जो टीम मैनेजमेंट होती है, उनकी नज़रें होती हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर, अगर आपने ऐसा प्लेयर लेके उसको टीम में डाला तो बहुत जल्दी सीख जाएगा और वो ऊपर चले जाएगा। अब इशू क्या हुआ कि ये तो फेल हो गए, और इन्होंने, क्योंकि ये भी मैं मानता हूँ कि इन्होंने जब रिजवान को और बाबर को जो ओपन करवाया तो उन्होंने अच्छी कंट्रीब्यूशन दी, इसमें किसी किस्म का कोई बाकी थे नहीं ना अपना फखर जमान था, ना शर्जील था। अब जो इशू क्या हो रहा है, आप देखें कि कॉन्फिडेंस, साहब ने उस दिन पिछले प्रोग्राम में बात की थी, कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बात कि कोचेस का रोल क्या है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाना है। दो आदमियों की टीम लग रही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस ये है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपने ऊपर से नीचे शफल कर दिया फखर जमान को, ठीक है ना, नंबर पे बैटिंग ठीक है ना, नहीं मैं आपको ओपन, उसके बाद आपने नंबर 3 पे उसको लिया और अब आपने उसको नंबर 6 भेज दिया। अब मुझे बताएं एज ए बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, मेरे जहन पे क्या गुजर रही होगी अगर मैं फखर जमान हूँ तो, यानी कि मैं अभी सेटल ही नहीं हूँ टीम में, कि मैं इतने हैवी रन्स करके आया हूँ और मुझे अभी नहीं पता कि मेरी प्लेस क्या है, और जबकि मैं शॉर्टर वर्जन का सबसे बेहतर प्लेयर हूँ पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, और मुझे वो कह रहे हैं कि जी हम आपको 3 भेजेंगे और थोड़े दिन में हो सकता है नीचे से ओपन कराएं वो, ये प्लान कि भाई 11वें और 10वें नंबर पे फखर और शर्जील आएंगे। हाँ, मुझे सिर्फ यही इशू है अभी शर्जील के अगर आपने शर्जील को कॉन्फिडेंस दिलाना है, अगर आप समझते हैं कि वो डिलीवर करने के काबिल है, तो आपको मुसलसल मैचेस खिलाएं ना उसको। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर आपको सरफराज के जहन में है कि अगर वो मिडिल ऑर्डर में उसने आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूशन देना है तो आपको मैचेस खिलाएंगे, तो उसके बाद वो अपनी वो फॉर्म में और उसमें वापस आएगा ना। सो दिस इज वेयर जब ये सीरीज खत्म हुई है, इन सबको बैठ के अब ये सोचना है कि आपके पास इश्यूज क्या हैं। बॉलिंग आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपके पास बैकअप भी अच्छे बॉलर्स हैं। अब कहने का मकसद है, देखें मैं जो आपसे बात कर रहा था कि हम फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर आजम 19.3 ओवर में आउट होते हैं और वो 113 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जा रहे हैं। अरे भाई, अगर ठीक है आपको खौफ बहुत होगा दिमाग पे कि हम 99 पे आउट हो गए थे, इस तरह बैट्समैनों ने शॉट मार के आउट हुए, लेकिन कहने का मकसद ये है
कि यार आप अगर 15 ओवर हो गए तो फिर तो तुमने 10 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है, 12 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है। पिच इतनी बुरी भी नहीं थी। जब एक विकेट गिरी हुई हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये आपकी एक्सपेक्ट दूसरी करते हैं ना विकेट कि 19.3 में गिर रही है। सो उसी दौरान जो आपका वही तो बिल्डिंग का पीरियड था जिसमें आपने रन रेट को बढ़ाना था, यानी बिल्कुल। आपने जो टारगेट अपने जेहन में रखा होता। लेकिन मैं इंटरव्यू में बड़ा हैरान हुआ कि बाबर कह रहे थे हमने 160 का ही हदफ अपने जेहन में रखा होता, जो कि मैं उस पिच को देखते हुए मिसबाह-उल-हक जब तक बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में 225 या 200 का हदफ तो टीम जहन में नहीं रखेगी, क्योंकि वो पहले भी दिफाई अप्रोच के साथ मिसबाह-उल-हक ने अब तक एज ए कैप्टन भी बहुत ज़्यादा उन पर क्रिटिसाइज हुआ है कि वो दिफाई अप्रोच के साथ जो है वो टीम को लीड किया करते थे। और उसके बाद उनका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। एक ऐसा शख्स के जिसके बारे में एक टैग लगा वो कि वो दिफाई अप्रोच रखते हैं, आपने उनको हेड कोच ला के लगा दिया, आपने उनको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगा दिया, आपने उनको बैटिंग कंसल्टेंट लगा दिया। यानी कि जो बैट्समैनों की अप्रोच है अगर किसी की पॉजिटिव है तो उसको भी वो दिफा में ले जाएं, क्योंकि वो खुद टुक टुक के लाते थे अपने दौर के अंदर। मकसद है आपका जो डिसीशन था वो डिसीजन किस तेज़ी के साथ बाउंस बैक किया है। आपको 2 मरतबा उनको ओहदे से हटाना पड़ा और अब वर्ल्ड T20 में ये सूरत हाल दिखाई दे रही है कि अगेंस्ट 12th रैंक टीम जिम्बाब्वे हम जो है वो फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे। वाह जी वाह, टीम मैनेजमेंट अच्छी जगह पे लाके खड़ा किया है आपने पाकिस्तान क्रिकेट को। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे हंगामा होते होते रह गया, सही बात है। हारून भाई ने सबसे पहले हमारे एक ग्रुप है क्रिकेट हंगामा का BTV का, उसमें ये चीज़ डाली थी कि जब पहला मैच आप खेले थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि हंगामा होते होते रह गया। उसके बाद दूसरे मैच में बाकायदा हंगामा हो गया, लेकिन तीसरे मैच में तो इतना शदीद हंगामा होता कि हम सीरीज़ हार जाते। और एक वक्त ऐसा आ गया था। हमारी अप्रोच, अगर बाबर आजम ये बात कहते हैं आफ्टर द मैच के हमारे जहन में था कि हमने 160-165 रन बनाने, तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ क्या हम 110 रन बनाएंगे? अगर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हमारी अप्रोच 165 रन की है, या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम 115 रन बनाएंगे, या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम 120 रन बनाएंगे, हम इस अप्रोच के साथ जाएंगे? और भाई ये एक बड़ा सवाल था। देखें, हमने बनाए 165 रन, समझ में आती है बात, लेकिन अगर हम आके मीडिया पे भी ये बात कहेंगे कि हमारी अप्रोच जो है वो 160-165 थी, तो सारी टीमें इस वक्त जो है वो मीडिया भी फॉलो कर रही हैं, तमाम चीज़ें एक एक चीज़ देख रही हैं, किस प्लेयर की क्या खामी है, क्या खूबी है। बोलेंगे इनकी मैनेजमेंट की अप्रोच 165 है। माइंडसेट देखिए, माइंडसेट बात की ना, दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज ऑल अबाउट। जो हम ये कह रहे हैं कि होता ही है कि बात मैं आपको बताऊं कि किस तरह प्लानिंग होती है या कैसे आप इसको लेके चलते हैं। आप पिच का जायज़ा ले लेते हैं और अपना एक अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये 160 या 170 रन की पिच है, ठीक है। जैसे आपने पहले बैटिंग शुरू की, 2 ओवर के बाद आपको पता लग जाता है कि नहीं 160-70 की नहीं है, 200 की पिच है। तब आपकी स्ट्रेटजी चेंज, ये गेम इस तरह चेंज होता रहता है, ऐसे नहीं है। कल जैसे ही आपने देखा, कल अच्छी खासी बॉल बल्ले पे आ रही थी, कोई ऐसा इशू नहीं था कि गेंद रुक के आ रही हो, कुछ हो रहा। तो जब ये दोनों बैट्समैन गए थे उसी वक्त इनको समझ में आ जाना चाहिए था, ये जो बाहर बैठी हुई टीम मैनेजमेंट है उसको समझ आ जाना चाहिए था कि ये पिच जो है वो 180-90 या 200 के लगभग रन होने चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद विकेट भी आपकी नहीं गिरी। देखे ना, यहाँ तो विकेट खराब होती तो आगे विकेट्स गिरी हुई होती। दोनों तरफ अगर आप देखें तो आप विकेट्स नहीं ले सके आपके बॉलर अर्ली स्टेजेस पे, जब आप मतलब प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। अभी तो खैर ये सीरीज़ हो गई, हम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सब कुछ नसीम। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम में कैपेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया की कंडीशंस ऑलमोस्ट पाकिस्तान की कंडीशंस की तरह होती हैं। गेंद स्पिन भी होता है, लो बाउंस होता है, और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत लीथर है। नियतें सही करना पड़ेंगी। देखिए साहब, पसंद नापसंद निकालें ज़हन से। जो आप अप्रोच की बात पसंद नापसंद है ये हद होती है। ये आप अप्रोच की बात कर रहे हैं, पसंद नापसंद। देखिए अप्रोच तो थी 165 रन, और लाइकिंग डिसलाइकिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। यहाँ ये जो आप अप्रोच भी खराब और लाइकिंग डिसलाइकिंग भी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ आके तो मैं तो बहुत भरपूर अंदाज में कहूँगा कि अगर ये सोच का अंदाज है तो पाकिस्तान की जो सोच है अगर वो पहले नहीं है, और अगर आपकी पसंद और नापसंद पहले है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप देखिए ना, और भाई जिस टीम के अंदर आपके पास, ठीक है आपने बात की कि अच्छा परफॉर्म किया रिजवान ने, अच्छा परफॉर्म किया बाबर आजम ने, लेकिन अगर आपके पास शर्जील और फ़खर आ गए थे,
तो आपके पास दो नेचुरल पावर हिटर मौजूद थे एज ए ओपनर, जो पावर प्ले का इंडिया में इससे बेहतर यूज कोई नहीं कर सकता। आपको एक मैच में आपने यूज नहीं किया, 4 मैच आप साउथ अफ्रीका में खेल के आ रहे हैं, 3 मैच आपने जिम्बाब्वे में खेल लिए, आपने किसी एक में भी उस प्लेयर को ट्राई नहीं किया, बल्कि उसमें से एक प्लेयर को आप नीचे ले गए, यानी फखर को आपने मिडिल ऑर्डर छठे नंबर पे ले गए। देखिए ना, आपने वो ट्राई नहीं किया। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट की, कि चले आपने ओपनर ट्राई नहीं किया, आप मिडिल ऑर्डर के अंदर भी अपनी पसंद नापसंद करते रहे। आसिफ अली क्या कोई रिश्तेदार है आपके? कौन है भाई? आसिफ अली को अगर 1 में नाकाम हो गए, 2 में नाकाम हो गए, 3 में नाकाम हो गए, आप खिलाए जा रहे हो। आपके वहां पे सरफराज बैठे हुए थे। कल बैटिंग के डेप्थ का फर्क देखे हैं आप, कि ऊपर से कॉन्फिडेंस लेवल बाबर का और रिजवान का कितना तगड़ा हो गया कि नीचे अब हफीज भी बैठा है, अब सरफराज भी बैठा हुआ है। सो यही तो अपना नसीम, हम यही तो बात कर रहे थे कि हम कब से कह रहे थे यही सरफराज बहुत पहले टीम में आ जाना चाहिए था। जब हमने मिडिल ऑर्डर बैटिंग का कोलैप्स होते हुए देख रहे थे, आपके पास ये अवेलेबल था। अब ऑब्वियसली अब आपके पास और ज़्यादा सोच ने के लिए आपको वक्त मिल गया, क्योंकि अब आपकी जो अगली सीरीज है ना, वो टफ टीम्स के साथ है, टॉप टीम्स के साथ है। आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है T20 की, इंग्लैंड, आपकी इंग्लैंड के खिलाफ T20 की सीरीज है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ आ रहे हैं शायद डोमेस्टिक, नहीं पहली 3 तो हमने वहीं जाके खेले जुलाई में, उसके बाद हम जाएंगे वेस्ट इंडीज 3 खेलने, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ये तीनों मैं कह रहा हूँ कि टॉप टीम के खिलाफ आपने अब खेलना है। तो अब इन 4 जो आपकी सीरीज जो बाकी बची हैं, इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है? आपको पता लग गया कि आपके मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, ठीक है। सरफराज आपकी टीम में थे, अब आपके पास जो बाकी लोग मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि शोएब मलिक की जगह बनती है उसमें? क्या आप समझते हैं कि शोएब मकसूद की क्या पोजीशन है इस वक्त और उसकी जगह बनती है? क्या आप हारिस सुहेल इतना फिट हो गए हैं कि वो T20 के फॉर्मेट में वापस आ सकते हैं? सो ये वो है जो कि आपको उनको ये देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इंडिया में कितना कोरोना हुआ है, कोविड की सूरत हाल कैसी है, इसके बावजूद IPL हो रही है, लेकिन प्लेयर्स जाना शुरू हो गए। 2 ऑस्ट्रेलियन चले गए और खुद अश्विन, रविचंद्रन अश्विन ने माजरत कर ली है, वो भी घर जाके बैठ गए। इंडियन प्लेयर खुद जाके बैठ गया। कहने का मकसद है, लेकिन वो IPL करा रहे हैं क्योंकि वो लक्ष्मी है, पैसा है, बड़ा पैसा है जी उसमें। पैसा हमारे PSL में भी है। देखिए सवाल जो आप कह रहे हैं कि अब हम शोएब मलिक को खिलाएंगे या फिर हम शोएब मकसूद को खिलाएंगे या हारिस सुहेल को खिलाएंगे, यार खिलाएंगे तो जब के क्रिकेट होगी। देखिए अभी कोई गारंटी नहीं कि आप PSL करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं। वो उन्होंने, इंडिया के पास इतना पैसा है जिसकी वजह से उन्होंने बायो सिक्योर बबल बना लिया और अपनी IPL को कंटिन्यू किया। आपने होती हुई PSL अपनी ख़त्म कर दी, जो इसको आप ठीक है 5-7 दिन का गैप देने के बाद कंटिन्यू कर सकते थे। अब प्लेयर्स का ड्राफ्ट आपको पता है, जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आया है कल सामने, उसमें प्लेयर्स देखे मार्टिन गप्टिल, जो मुझे सबसे तगड़ा नाम दिखाई दिया। लेकिन मार्टिन गप्टिल अब ट्विन लाइट ऑफ हिज कैरियर, अब लास्ट में जा रहे हैं। शकीब उल हसन एक मुझे तगड़ा नाम दिखाई दिया, तमीम तरीके मुझे एक नाम दिखाई दिया उसके अंदर, लेकिन जेम्स फॉकनर खत्म। आप इनको लेके आ रहे हैं प्लैटिनम कैटेगरी में। कहने का मकसद चलो आप कराना आ जाते हैं आपका, लेकिन कराना डिफिकल्ट लग रहा है अरुण भाई। डोमेस्टिक सीजन कराना डिफिकल्ट लग रहा है जितना कोरोना बढ़ गया है। देखिए वो आप सही कह रहे हो। देखिए इसमें जो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की आप बात करें ना, इसमें इसलिए भी ये इशू हो रहा है क्योंकि IPL चल रही है और उसके अलावा एक आध सीरीज भी चल रही होगी जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे नहीं उस दौरान में उनका ब्लास्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ तो जो प्लेयर्स के नाम आपको आ रहे हैं वो तो इस तरह नजर आ रहे हैं। जो आपने भी बात की थी ना, जो मैंने ये शोएब मकसूद की या हारिस की और शोएब, मैंने कहा ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप खिला दें, बिकॉज द थिंग इज आपकी जो इस वक्त इशूज, मैं मान लेता हूँ कि चले आपने अगर रिजवान को ओपन ही कराना है आप कराते रहें, शर्जील आगे वो साइड में बैठा हुआ है। आप बजाय बाबर जब नंबर 3 आ ही गए हैं तो आप फ़खर को और रिजवान को ओपन करा दें, ठीक है ना। आपके पास अब मिडिल में 5 में आपके पास अगर सरफराज को आपने रखना है तो मौजूद है, 6 पे आपको शोएब मलिक मिलता है। देखिए मैं क्यों इंडिया के पॉइंट ऑफ से मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो थोड़े तगड़े हों और जिनको एक्सपीरियंस भी हो। शोएब मलिक के आने से आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन भी तो मिलता है ना, 2 ओवर के लिए 3 ओवर के लिए फीस से कराना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो इस वक्त जो सोच पूरी तरह होनी चाहिए कि आप कितना स्ट्रॉन्ग यूनिट बना के भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब तक आप स्ट्रॉन्ग यूनिट बना के नहीं भेजेंगे और अगर आप समझेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अभी भी हैदर अली पे और आसिफ पे या दानिश पे, तो मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड कप के लिए आप ये चीज़ें आप सोचें। नेक्स्ट 4 सीरीज़ को आप इस्तेमाल करें अपने उस 15 से 20 प्लेयर्स के ऊपर जो आप समझते हैं कि जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। व्हाई नॉट कि हम जो हमारी पिछला इंस्टेंस था कि हम शर्जील और फ़खर के साथ अब
हम ट्राई करें। देखें, हमें करना पड़ेगी। अगर आप जिस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि रिजवान की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, रिजवान हिट भी कर लेते हैं, रिजवान वाई नॉट अपनी जगह पे अपने नंबर पे हैं, फिनिशर देखिए ना, मैं वो मैच को फिनिश करने क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी आपके पॉइंट एक इन फॉर्म प्लेयर आपका 5 और 6 नंबर मैं पे आपका पॉइंट समझ रहा हूँ ना, मैं आपके पॉइंट को आगे लेके जाता हूँ। उसका रीजन मैं बताऊं क्यों। आप देखेंगे जो पहले मैच में अगर आप रिजवान के 82 रन निकाल दें, रिजवान ने आखिरी ओवर में 20 रन बनाए, सो इट मीन्स कि उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो फिनिश कर सकता है, कैरी करके आखिर में वो फिनिश कर सकता है। आप समझते हैं कि वो अगर आपको, मैं मानता हूं कि वो वनडे में इस वक्त जो वो T20 में जो ओपन कर रहा है उसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल मुनासिब है, 150, 140, 150, जो कि तो इसलिए मैं फील करता हूं कि टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती उसको डिस्टर्ब करना। कोई बात नहीं, अभी शर्जील फॉर्म में नहीं आए, आप नेक्स्ट सीरीज में उनको ट्राई करके देखते हैं। द मोमेंट ही फॉर्म में वापस आते हैं और आपका अगर फखर जमान भी फॉर्म में वापस आ जाता है तो वो ऑप्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, यही तो वो चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं एज टीम मैनेजमेंट कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 सीरीज में आपका वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होना चाहिए जो वर्ल्ड कप में खेलेगा। सर मैं आपको बिल्कुल, आपका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा बनता है। अगर आप फखर और शर्जील के साथ जाते हैं, 3 पे बाबर आके बैटिंग करते हैं, 4 पे हफीज, 5 पे रिजवान, 6 पे शोएब मलिक, आपकी बैटिंग की जरा डेप्थ देखेंगे क्या बन जाती है। 7, 8, 9 भी तो देखें ना, फहीम, शादाब खान एंड हसन अली। सो आपके 9 नंबर तक आप जो ऐसे और देन वो अपना वो शाहीन शाह अफरीदी भी हिट मार लेते हैं। सो आपकी सोचिए और फील्डिंग का स्टैंडर्ड देख लें आप। मकसद है कि आप पता है कि आप एक ऐसी टीम होगी कि जो थोड़ा सा जिसका एक खौफ, एक दबदबा होगा। क्यों नहीं होगा? आपका खौफ और दबदबा आप कहाँ पे खत्म कर रहे हो? अपनी पसंद नापसंद से कर रहे हो। जब मैं लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आप पसंद नापसंद देखिए ना, आपने इस टीम मैनेजमेंट से ये सवाल किया जा सकता है कि भाई जब फखर और शर्जील आपके पास मौजूद थे, आप किसी एक मैच में तो ट्राई करते, 2 मैच में तो आपने शर्जील के लिए 1 मैच रखा हुआ है, 1 मैच आपने साउथ अफ्रीका में खिला दिया, 1 मैच आपने यहाँ लास्ट में जाके खिला दिया। सरफराज के लिए आपने 1 मैच रखा हुआ है, 1 मैच आपने साउथ अफ्रीका में आखिरी खिला दिया, 1 आपने यहाँ लाके आखिरी खिला दिया। कहने का मकसद है उसके अलावा आप अपने जो आपके मंजूर नज़र खिलाड़ी हैं, आप उनको कैरी करेंगे, उनको खिलाए जाएंगे, वो नाकाम हो जाएंगे, वो सिर्फ चेहरे बदलेंगे और उसके बाद एक के बाद एक जो आपको पसंद है वो आते रहेंगे। लेकिन जो बाकी बेचारे मजलूम बैठे हुए वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं भाई, उनका भी ख्याल करो। और ये पूरी कौम अगर आपसे ये बात करती हुई दिखाई दे रही है कि शर्जील और फखर जैसे ओपनर मौजूद हैं, इनके साथ आपको ओपन करनी चाहिए तो करनी चाहिए। ये बात हर आदमी कह कह के थक गया, नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अब आप 165 रन करेंगे इंडिया में जाके उन पिचेस के ऊपर। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ आपके यही ओपनर हुए ना, शर्जील ने तो 18 रन किए थे, उसके बाद बाबर आजम फिर आ गए थे, उन्हीं की पार्टनरशिप हुई थी, तो आप 165 रन तक जाएंगे आपकी। और आप फिर बाद में जाके टेलीविजन पे ये कहेंगे कि हमने सोचा था 165 रन। चला लिया आपने पाकिस्तान की क्रिकेट। वापस आ रहा हूँ एक ब्रेक के बाद, डिस्कस करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 12वें रैंक की टीम के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने में कामयाब हो गई। मुबारक हो हम सबको, क्योंकि अगर ये हार जाते तो फिर जितना तमस्खरा उड़ता दूसरा मैच हारने के बाद, जिस तरीके का उड़ा था पाकिस्तान क्रिकेट का, उसमें शिद्दत आ जाती, वो और ज़्यादा जो है वो सूरत हाल ऐसी होती कि सोशल मीडिया पर सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी होते या पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को आड़े हाथ लिया जा रहा होता। उस वक्त से बच गई ये टीम मैनेजमेंट, उस वक्त से बच गए ये तमाम के तमाम क्रिकेटर्स के पाकिस्तान टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई। मैच जीतने के बाद अमूमन ये होता है कि तमाम गलतियों पे पर्दा पड़ जाता है, फिर बात ही नहीं होती जी जीत गए जी, जश्न के झंडे जो है ना गाड़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, जो अगर खुद टॉप करती हैं, वो अपनी जीते हुए मैच से भी देखती हैं कि हमने क्या किया था। हारून भाई, ये हम फेयरलेस क्रिकेट कब खेलेंगे? देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है। फेयरलेस क्रिकेट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाबर आजम 19.3 ओवर में आउट हो रहे हैं और वो 113 के स्ट्राइक रेट से 52 रन बना के जा रहे हैं। यानी कि जहाँ पे आप सेट हो गए थे वहाँ तो आखिरी 5-6 ओवर में मार के आप 190 पे तो जाते, 200 के करीब तो जाते, आप 165 पे, यानी अपनी बारी लेते हुए दिखाई दिए कि आपको विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रखा हुआ है भाई। आप मुझे बताएं ना, आप बिल्कुल सीरियस सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नंबर 2, रिजवान आखिरी 2 गेंदे जो खेले उसमें उन्होंने हिट नहीं मारी है, उसमें वो अपनी विकेट बचाने पे चले गए, वो उन्होंने जाके प्लेस किए 1-1, 2-2 रन के लिए। हालांकि यहाँ पे पड़ी हुई गेंद थी जिसको वो हिट करके ट्राई तो कर सकते थे। फखर ने पहली गेंद ट्राई की थी ना, फेयरलेस क्रिकेट थी।
वो फेयरलेस क्रिकेट यहाँ पे कहीं मुझे वो भी सेल्फिश दिखाई देखिए दी। मैं आपको बताऊं कि जो फेयरलेस क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं ना, वो क्रिकेट कब होती है जब आपकी एक टीम सेटल हो जाए पूरी तरह, उसको पता हो कि किसी प्लेयर का क्या रोल है और उसने क्या करना है। हम सेटल होने नहीं दे रहे। यही जो मुसलसल जो जिक्र कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जब तक आपका ये सेटलिंग पीरियड रहेगा, लोग जो प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं वो घबराए हुए होते हैं। हमने दोनों प्लेयर्स की बात की, बाबर की और उसकी, मैंने देखा बीच में बाबर ने कोशिश की थी हिटे मारने की, उनसे नहीं लगी। मैं बात कर रहा हूँ 13, 14, 15 या 16 ओवर्स में उसने 2-3 दफ़ा बहुत कोशिश की। फिर दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ये प्लेयर जो है ना वो फैसला करता है, हमें बाहर से लगता है कि बॉल यहाँ पड़ी हुई है, मैं इसको ये हिट मार सकता था। आपने जब इसकी बात की तो उसने ये कोशिश, रिजवान ने, तो अगर आप देखें कि आखिर के 3 ओवर में अगर आप देखें तो तभी तो जाके 160 रन हुए। अगर रिजवान की वो हिटें ना लगती तो आपको 140 में जो उसने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था, छक्के मारे उसने, तो वो यही है कि आप, मैं बात ये कर रहा हूँ, ठीक है आपने सेकंड लास्ट ओवर में मारा जी, तो मैं आखिरी 2 गेंदों की बात कर रहा हूँ, आप दोबारा निकाल के देखिएगा जो उन्होंने आखिरी 2 गेंदें खेली हैं। देखिए होता क्या है, आपने नोट किया होगा कि जब भी अभी आपको दिखाते हैं T20 में तो एक स्लॉट दिखाते हैं कि उस स्लॉट में जब बॉल गिरती है ना तो उसको हिट लगाने के लिए आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए होते हैं और उस पर हिट लगा भी देते हैं, या आप इम्प्रोवाइज करते हैं। आप आखिरी 2 गेंद प्लेस करेंगे या हिट मारने जाएंगे, मेरा आपसे सवाल है। देखिए हिट मारने के जाने की सूरत में आउट भी तो होने का होता है ना, चांस क्या लेंगे, चलें तो आप में आउट होने का चांस होता है, आखिरी 2 गेंदों पे आप हिट मारने जाएंगे या प्लेस करने जाएंगे? प्लेस नहीं, उन्होंने तो 2 रन लिए ना सर, प्लेस करके लिए ना उन्होंने, कोई ऐसा नहीं था कि मार के लिए थे। अरुण भाई ये प्लेस करने में, देखिए आप क्रिकेट देखें, मैं बैट्समैन की बात, मैं भी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि आपने वो दोनों बॉल देखे थे। आप अच्छा वो बताएं, वो हिट नहीं, मैं स्पेक्टेटर नहीं तो छोटी मोटी खेली है इसलिए आपको बात कर रहा हूँ। उसने अगर यहाँ की गेंद को वो हिट मारने नहीं किया, मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली आपकी तरह, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात कर, अच्छा फिर 27 साल से मैं क्रिकेट ग्राउंड में जाके कवर कर रहा हूँ, मैंने आज से लेके पता नहीं कितने खिलाड़ियों के साथ मैंने खेलते हुए देखा। हारून भाई वो ये प्लेस करके गया, मुझे सवाल ये मैं देखें आप इस बात को माने, आप इंटेंशन की बात, मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि नॉर्मली इन कंडीशंस में जो भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वो होता है, वो कोशिश करता है कि मैं इसको यहाँ तो छक्का मारूं या चौका, यू नो जो आप बात कर रहे हो ना, इंटेंशन यही होनी चाहिए थी, या छक्का या चौके के लिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको अगर देखें ना 2 बॉलों में 12 रन बन गए तो आपके 170 हो गए, वो 4 नहीं बनते ना जो उसमें आखिर में बने, आप 12 के लिए जाते हैं। मैं वही बात आप कर रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं हुई जो कि मेरा ख्याल है, जो आपकी बात को मैं इसमें मानता हूँ कि वो होना चाहिए था। लेकिन आई थिंक अगर इस पूरे ओवरऑल उसमें देखें तो हम सिर्फ उन 2 बॉलों के लिए रिजवान की उस जो आउटस्टैंडिंग उसने जो पीछे पूरी टीम को संभाल के और यहाँ तक लेके गया, फिर तो अगर वो रिजवान पहले आउट हो जाता तो आपकी टीम की क्या। चले हारून भाई मुझे आप एक बात बताएं, एक बैट्समैन पहले स्टार्ट ले रहा है और आखिरी ओवर की लास्ट बॉल पे वो आउट होके जा रहा है, आप मेरी बात जरा ये गौर से सुनिए, और उसके बाद वो 100 भी नहीं कर पा रहा अगेंस्ट जिम्बाब्वे। देखें क्वेश्चंस हर तरह से, अगर ये फखर या शर्जील होते उनकी जगह पर तो ये वो पूरी ये वाली बारी लेते हैं पहली गेंद से लेके आखिरी बॉल तक, तो क्या वो तो नहीं, वो तो 10 91 करते हैं, तो 10 या 12 या 13 ओवर में उनके शायद 100 हो जाते, वो 13 ओवर में 100 हो जाता है। ये फर्क हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम दिफा नहीं कर सकते, बहुत अच्छा खेल रहे हो रिजवान तुम, लेकिन तुम अपने नंबर पे आके भी खेल सकते हो, 5 नंबर पे, वहां पे तुम्हारी जरूरत दिखाई दे रही है, वहां पे तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। आपको कहने का मतलब ये है कि क्या रिजवान डिक्टेट कर रहा है या टीम मैनेजमेंट उसको भेज रही हो? मेरा ख्याल है SNGPL चल रहा है, मिसबा उलग के दिमाग से वो नहीं निकल पा रहा अब तक, जो है ना, वो अपने प्लेयर्स को जितना हो सके वो सपोर्ट करते हुए हैं, और आज भी वो रिजवान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सरफराज को कप्तानी से हटाना हारून भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लंडर था। T20 क्रिकेट में सरफराज को कप्तानी से हटाना इस क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे बड़ा ब्लंडर था। यार मार्जिन से टीम नंबर 1 थी, 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जीत के आ रही थी पाकिस्तान के, और जो सेकंड नंबर रैंक टीम थी उनके पॉइंट्स का फर्क था 22 का। आज हम किस रैंक पे चले गए, और आज हम 12वें रैंक की टीम से लड़ रहे हैं। सरफराज के दौर में फखर 200 किया करता था वनडे में। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि क्या कल सरफराज का खेलना वो प्रेशर जो कि इतना बिल्डअप हो चुका हुआ था इसलिए खेला है, वरना किसी क्या ख्याल है कल कैसे खेल गया? सरफराज की जेन्युइन जगह बनती थी हारून भाई, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पहले से बन रही थी हाँ। पहले से बन रही थी, तो कल खिलाने का क्या मतलब? वो प्रेशर गले में आ गया था आप समझ नहीं मैं हम तो पहले से कह रहे थे कि सरफराज को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उसको कीपिंग करते हैं। अल्टीमेटली वही हुआ ना, सरफराज खेले, उन्होंने विकेट कीपिंग की।
आपके पास जब वो ऑप्शन अवेलेबल है कि आउटस्टैंडिंग वो फील्डर है, और देखें क्या सरफराज बुरा कीपर है, कल जो कैच लिया उसने, ओ क्रूशल कैच था, बड़ा क्रूशल कैच था। मेरा कहने का मतलब ये है, आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस। तो दूसरी तरफ जब मैं आता हूँ, सबसे बड़ी चीज बाबर को एक लीडर मिल रहा है ग्राउंड के अंदर सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक काफी उसके मशवरा, कल हसन अली का गेम जो बॉलिंग है, हो सकता है वो सरफराज ने बताइए। हाँ नहीं, मतलब मशवरा डेफिनेटली दिया होगा। बॉलिंग चेंजेस के वक्त उनको प्रॉब्लम आ गई थी ना, सपोर्ट है इस बाबर आजम के लिए। एक्सपीरियंस का तो कोई नेमल बदल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम जो आपके अभी आपने थोड़ी देर पहले जब मुझसे ये पूछा था कि जी जब क्रिकेट ही कोई नहीं होगी तो ये शोएब मलिक कैसे चेक होगा और ये कैसे होगा, पता नहीं PSL होती है ये नहीं होती, कोविड की सिचुएशन अगर ख़राब होती चली जाती है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फवाद आलम की। फवाद आलम को कितना अर्सा आपने बाहर रखा, फवाद आलम क्यों कामयाब हुए वापस अपनी रिटर्न पे? बिकॉज वो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलरेडी खेल चुके हुए थे और परफॉर्म कर चुके हुए थे। इसलिए अगर उनको ब्रेक भी मिला तो वापस आ गए, वो इंटरनेशनल मटेरियल थे, वो वापस आके एडजस्ट कर गए। जो आप बात करते हैं कि शोएब मलिक कहाँ चेक होगा, शोएब मलिक ऑलरेडी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर उसको फिटनेस के मैयार पे पूरा उतर रहा है, उसको 2 से 4 उसको नेट्स मिल जाएंगे, 1-2 मैच मिल जाएंगे, तो आई थिंक वापस उस ग्रुप में आ जाएगा। ये चीज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके बाकी प्लेयरों को जो आप खिला रहे हो, देखे ना, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि जिस तरह और बहुत सारे ज़्यादा क्रिकेटर्स हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं करते थे। आसिफ अली उस ज़मरे में आते हैं। आपने कितनी दफ़ा उनको चांसेस दे दिए, वो नहीं कर सके। ठीक है, हैदर अली पे आपने चांस ले लिया, दानिश अभी यंग है, इनके ऊपर आप चांस ले, इनके ऊपर अभी आप फर्दर और ले सकते हो, प्रोवाइडेड इनको 2 से 3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में फेंको ना। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ, आप इतना अर्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में रहे, बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे, बड़े चेयरमैनों को आते जाते हुए देखा, बड़े लोगों को आपने टॉप पे देखा, फिर उसके बाद उनको उसी गाड़ी में जाते हुए देखा, और आप क्रिकेट बोर्ड की उस खिड़की में मौजूद थे जहाँ से देख रहे थे। ये जो शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिए हैं अगेंस्ट टीम मैनेजमेंट, ये किस तरफ इशारा है? नहीं, मेरे अपनी तरफ से वो बहुत गलत इशारा है। अव्वल तो मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर ये फील करता हूँ कि ये स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से नहीं आने चाहिए थे। वो इसलिए नहीं आने चाहिए थे, अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप वो इश्यूज़ जो है ना जाके आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ऊपर लोग करता लोग बैठे हुए हैं उनके साथ गुफ्तगू करके, अगर आपको इतना पाकिस्तान टीम का ख्याल है तो उनको बताते कि दीज आर दी प्रॉब्लम। पीसीबी के करता लोगों के आउट ऑफ वे सपोर्ट अगर टीम मैनेजमेंट के साथ है तो फिर वो सीनियर प्लेयर क्या करे? देखिए उस सूरत में भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा, टीम मैनेजमेंट को ऑब्वियसली आपने अपॉइंट किया हुआ है, कुछ अरसा उसको आपने दिया हुआ है, 1 से 2 साल जो भी आपने ज़हन में रखे हुए हैं। जब तक आप किसी को, एक तरफ हम ये कहते हैं ना कि बड़ी जल्दी चेंजेस भी नहीं आनी चाहिए, आप किसी को पूरा मौका दे के फिर उसको असेस करके आप उसको बाहर निकालोगे ना। आपने जो बात की, देखिए मैंने, अब मुझे ये बताएं, हम इससे पहले भी कह रहे थे कि हफीज़ ने वापस आके उसी ड्रेसिंग रूम में बैठना है ना। अगर शोएब मलिक और आमिर भी अगर आएंगे, अगर चले हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह देता है कि नहीं ये टीम मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी, हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आके उसी जगह पे बैठेंगे ना ड्रेसिंग रूम में जहाँ पर ये लोग मौजूद होंगे। तो मसला ये है कि आपने उनके साथ अच्छा वक्त भी गुजारा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मिसबाह के अंडर में आमिर ने परफॉर्म नहीं किया होगा, या मिसबाह के अंडर में शोएब मलिक ने परफॉर्म नहीं किया होगा, या शोएब मलिक खुद कैप्टन रह चुके हुए हैं और उन्होंने मिसबाह ने परफॉर्म नहीं किया होगा। सो ये एक फैमिली होती है, आप फैमिली के अंदर ही मसाइल को हल करते हैं, फैमिली के बाहर बैठ के आप नहीं करते। कौन सी फैमिली हारून भाई, छोड़े यार, अंदर बल्ले चलते हुए देखें। इस फैमिली के अंदर आपको एक आगे भागे जा रहा है बंदा, पीछे बल्ला लेके आ रहा है, आप कौन सी फैमिली की बातें कर रहे हैं? फैमिली में बल्ले चलते हैं, यहाँ पे प्लेयर्स के अंदर बल्ले भी चले हैं, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। देखिए जो पाकिस्तान क्रिकेट का अपना मिजाज है वो उससे सब वाकिफ है। देखिए हम क्या कुछ कर, ये जो बल्ले चलने की बात कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में और बाकी टीमों में भी चले हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि वो प्यार मोहब्बत वाली जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ यार, कि देखिए मसला क्या है, क्या शोएब मलिक पाकिस्तान के लिए ही खेलेगा ना? मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान की टीम को ही चलाना है ना। अगर आपकी सोच में पसंद नापसंद अगर आ गई तो पाकिस्तानियत तो खत्म हो गई ना। नहीं आई है, सो अगर नहीं आई है तो ये गलत है ना, क्यों नहीं? देखिए बात लोग होते हैं फिक्स्ड माइंड के लोग। देखिए आपको मैं बताऊं, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो है ना, तो उनका भी जब सुई अड़क गई कि नहीं मंसूर अख्तर खेलेगा, आपके दिल से आज तक निकलता नहीं है जो आपको बाहर बिठाया है इमरान खान साहब ने और मंसूर अख्तर को खिलाया। देखिए आपने इतनी दफा ये एग्जांपल दिए, वो दिल जो दुखा हुआ होता है ना। थोड़ी था यार, मैं तो माजिद खान को भी ड्रॉप किया था, मैं थोड़ी था मंसूर की वजह से। एक ही मैच में नो, माजिद के लिए
माजिद तो बेसिकली पूरा वनडे सीरीज बाहर बिठा दी कि नहीं आप टेस्ट मैच खेलिएगा। इंग्लैंड की जो सीरीज थी, अगर आप पीछे जाएंगे ना, तो वनडे में माजिद नहीं खेले थे। खान साहब ने जिसको बिठाना होता है ना, अगर पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब बड़े बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है, बहुत काबिल है, लेकिन अगर उन्होंने बिठाना है बस तो फिर मंसूर अख्तर की बात ही ना करें, वो तो फिर बादशाह आदमी है जो वो फैसला करते हैं। बात कर रहा हूँ तो मिसबा का भी आपको पता ना है कि किसी के ऊपर जब आप किसी को लाइक करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके ऊपर ऑल आउट सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं अनटिल अनलेस कि वो आपको बिल्कुल ही गिरा दे। अब अगर मिसबा देख रहा है, अगर मैं एज ए लीडर बैठा हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मैंने इतने इसको चांसेस दे दिए, अगर इसने डिलीवर नहीं किया तो इसके मुकाबले में दूसरे को अगर मैं चांस दे दूँ तो मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कहूँगा कि अभी ये जो टीम मैनेजमेंट है, जब ये वापस आएगी तो सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर बैठ के देखें। और दूसरा देखें, मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर हैं, वो जब भी टीम अनाउंस करते हैं तो वो परफॉर्मेंस का चार्ट ले आते हैं। वो परफॉर्मेंस का चार्ट जो है ना, वो आपकी कंजम्पशन के लिए है, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है। लैपटॉप कोच बने हुए हो, इट्स नॉट दैट। मेरा कहने का मतलब जिस आज़ाद शुमार के मुताबिक आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो, वो आपकी कंजम्पशन के लिए, वो दुनिया के लिए नहीं है। वरना फिर आप उनको मौका देते हो, क्योंकि इस तरह के प्लेयर तो 19-20 होंगे ना, किसी में ये परफॉर्मेंस वही तो आपकी आई है, वही आप, दिस इज वेयर हम कहते हैं कि आई ये है कि आपने इंटरनेशनल प्लेयर को पहचाना या नहीं पहचाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट हंगामा में आज का हंगामा बहुत हो गया और यहाँ से इजाज़त लेने का वक्त है। अच्छा, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ जीत गई, लेकिन 2-3 पॉइंट के एक फेयरलेस क्रिकेट खेलें। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आप नहीं खेलेंगे तो फिर कहाँ पे खेलेंगे? दूसरा, जिसका जो नंबर है उसको उस नंबर पे खिलाएं कोशिश करके, ताकि ऐसा ना हो कि जो ओपनर को अगर आप नीचे लेकर आए हो वो बददिली के साथ खेल रहे हो कि यार देखो यार उसको ऊपर खिला रहे हैं। एक दफ़ा ट्राई करके तो देखते। आपने वो ट्राई नहीं किया, जो आपके पास ऑप्शन मौजूद था आपने वो ऑप्शन गंवा दिया। नंबर 3, लाइकिंग डिसलाइकिंग, और हाँ वो भी, और अभी जो आगे सीरीज आनी है उसमें ये कर सकते हैं जी। अब आने वाले वक्त के अंदर आप इस पे जाएं, कोशिश करें। आपको देखें ना, PSL में तो नहीं कर सकते, फ़खर खेलते हैं जो है वो लाहौर कलंदर से, तो ओपन नहीं खेलेंगे तो लेकिन हम उस पेयर की बात कर रहे थे, और कराची से खेल रहे होंगे शर्जील खान, तो फिर वो दोनों अलग जगह से होंगे। आपके पास ये मौका था, पाकिस्तान टीम के 11 खिलाने वाला। अब PSL में तो आप फॉर्म चेक करेंगे, शुएब मलिक की फॉर्म कैसी थी, शुएब मकसूद की फॉर्म कैसी थी, या हारिस सुहेल की फॉर्म कैसी थी, कि जो मिडिल ऑर्डर में, सरफराज कैसा खेलते हुए दिखाई दिए मिडिल ऑर्डर में। इन चीज़ों पे ज़रा देख लें। टीम मैनेजमेंट पसंद नापसंद की बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अब सबको दिखाई दे रही हैं। आप इन चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो अपनी जगह पर है, अब टेस्ट सीरीज़ होगी, हम उम्मीद करेंगे पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, एक आपसे दरख्वास्त है, हमारे मुल्क में कोरोना बहुत बढ़ गया। जाते जाते सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं, प्लीज़ 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 अपना ख्याल कर लें, अपने घर वालों का ख्याल कर लें, अपने बच्चों का ख्याल कर लें। अब जिनके माँ बाप बूढ़े हैं, आप जब जाते हैं उनसे मुलाकात करते हैं तो फिर इस चीज़ का एहसास अपने दिल के अंदर रखें कि अगर उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो शायद उनकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका इतना प्यारा जो एक तोहफ़ा अल्लाह का दिया हुआ हमारे वालिदैन होते हैं, उन्हीं के लिए एहतियात कर लें, नहीं तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा अपने बच्चों के लिए एहतियात कर लें। हम अगर अपनी हिफाजत करेंगे तो फिर सामने वाले की भी हिफाजत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सबसे पहले ख़ुद हिफाजत करना होगी। प्लीज़ आप ये तमाम चीज़ें करिएगा। नसीम राजपूत और हारून रशीद साहब क्रिकेट हंगामा में चाह रहे हैं आपसे इजाज़त। जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।